मार्के हक में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त। भारत अब खिते के मामलात में अमरीका का काबिल भरोसा इत्तेहादी न रहा। भारत अमरीका ताल्लुकात में दरारें मजीद गहरी। अमरीकी सर्द महरी से मोदी हुकूमत शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार है। बैनुल-अक़वामी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की सनसनीखेज रिपोर्ट। आलमी जरीदे ने लिखा कि खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर भारत के ताकतवर तरीन अरबपतियों पर पड़ रहा है। मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा परवर पॉलिसियों और दोगलेपन पर मबनी खारजा हिकमत अमली ने वाशिंगटन के साथ एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया। जरीदे ने अपनी इशाअत में लिखा कि भारतीय अरबपतियों ने लाखों डॉलर लॉबिंग फर्मों पर खर्च किए, इसके बावजूद अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम न हो सके। टैरिफ तनाज़े में मोदी ट्रंप राबता न होने के बराबर रहा। इससे भारत के लिए सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी के खिलाफ अमरीका में केसेस बरकरार रहना सबूत है लॉबिंग अमरीकी कानूनी तरजीहात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। पहलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत से ही आवाज़ें उठना शुरू। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि पहलगाम हमला किसने किया, दिल्ली में धमाका कैसे हुआ। रियासती वज़ीर आला के कश्मीर में दहशतगर्द हमलों पर भी कड़े सवाल। ममता बनर्जी का कहना था कि ये हमले मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल की संगीन नाकामी की वजह से हुए। वज़ीर आला का मुल्क की दाखिली सलामती की हिफाजत में नाकामी पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। मौसम ने ली अंगड़ाई, रुत नहीं आई। कहीं बादलों के डेरे, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सरमा के खूबसूरत रंग। कराची में सर्दी की पहली बारिश, ठंड की शिद्दत बढ़ गई। क्लिफ्टन, सदर, आई चंडीगढ़ रोड और तारिक रोड पर तेज बारिश। दादो, नोडेरो, मीरपुर माथेलो समेत सिंध के कई मकामात पर भी बादल बरसे। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी अपने रहमत बरस पड़ी। 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी अब्र करम बरस पड़ा। दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी। सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज भी बर्फबारी जारी। मोहडन, कालाम और मालम जब्बा में मोतियों की बरसात। चित्राल, कैलाश में बर्फी बर्फ। मरी और कलियात में इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के बड़े इलाकों में भी पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। नए साल पर महंगाई के मारे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ मुतवक्के। जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 60 पैसे लीटर तक कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़ है। हाई स्पीड डीजल की निर्ख में 8 रुपये 59 पैसे लीटर कमी की जा सकती है। इस राय के मुताबिक हुकूमत ने लेवी या टैक्सेस आयद न किए तो साल पर आवाम को रिलीफ मिलेगा। ओगरा कल वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। रेवेन्यू ज़रूरियात के मद्देनज़र पेट्रोलियम निर्खों से मुतालिक फैसला किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स पहली बार 1,75,000 पॉइंट्स की हद पार कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी कारोबार के आगाज पर शेयर की खरीदो फरोख्त में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान बाजार हिस्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत। वज़ीर दाखिला का ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान इक़साद पर प्लॉट्स देने का ऐलान। इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को बैरून मुल्क कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप देने का भी फैसला। इजलास में फाउंडेशन के कायम मकाम MD सैयद अली नासिर रिजवी के इदारे की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने फाउंडेशन के वसाइल बढ़ाने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की तदफीन आज होगी। खालिदा ज़िया को उनके मरहूम शोहर के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक नवाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद गुज़श्ता रोज़ मंगल को इंतकाल कर गई थी। 80 साल खालिदा ज़िया के रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। वो दिल, जिगर, ज़ियाबितस के आर्जे में मुब्तला और काफ़ी अरसे से अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था और बाकायदगी से डायलिसिस किया जा रहा था। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। वो 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के दौर में खालिदा ज़िया पर करप्शन के मुकदमात बने। कैद की सज़ा हुई। इंतहाबी सियासत के लिए भी नाअहल करार दिया गया। उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की भी इजाज़त न मिली। हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद खालिदा ज़िया जेल से बाहर आई।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। साल नौ का पहला जश्न न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। दीगर ममालिक में भी नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने साल नौ पर अपने पैगाम में कहा कि नए साल का जश्न मनाते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। बेमकसद फायरिंग खुशियों के लम्हात को अलमिया में बदल सकती हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से राबता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से भी राबता। इलाकाई सूरत हाल मुश्तरका उमूर पर बातचीत की गई।